गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम मनीषा टैग। मैं आपकी कक्षा 3 को हिंदी पढ़ाऊंगी। ठीक, हिंदी में हमारा क्या है? सबसे पहले हमारी हिंदी फर्स्ट वर्तिका। क्या है हमारी? वर्तिका। वर्तिका में भी हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? भाषा और लिपि। क्या चैप्टर है हमारा? भाषा और लिपि। भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहला हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा हमारी कुछ भी हो सकती है, हम जो भी बोलते हैं, कुछ भी हम बोलते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, तुम्हारी मलयालम है, तुम्हारी गुजराती है, कुछ भी भाषा है आपकी, वो हमारी, हम जिस रूप में बोलते हैं वो हमारी भाषा कहलाती है। क्या कहलाई जाती है? भाषा। जैसा कि आपने देखा, अध्यापिका ने बच्चों को भाषा के विषय में समझाया। क्या समझाया? बच्चों ने ध्यान से सुना और समझा। क्या सुना? जैसे कि अध्यापिका ने प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहा, बच्चों ने उत्तर लिखे और याद किए। अध्यापिका ने बच्चों को कैसे समझाया? अब पूछा जा रहा है कि बच्चों को कैसे समझाया? मौखिक रूप से समझाया, लिखित रूप से समझाया, सांकेतिक रूप से समझाया। 3 रूप से समझा सकती है अध्यापिका बच्चों को। अध्यापिका ही नहीं, कोई भी 3 रूप से समझा सकता है। भाषा होती क्या है? सबसे पहले हमारा प्रश्न उठता है, भाषा होती क्या है? भाषा बोलचाल। भाषा बोलचाल तथा लिखने का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, अर्थात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। किसे कहते हैं भाषा? भाषा बोलचाल तथा लिखने का वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उन्हें भाषा कहते हैं। या दूसरों के भावों को हम समझते हैं, मतलब दूसरों के भावों को दूसरों के भावों को समझना और अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट करना ही हमारी भाषा कहलाती है। भाषा के अब आता है हमारा भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? कितने रूप होते हैं हमारी भाषा के? 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाषा के? 3 रूप होते हैं। सबसे पहले होता है मौखिक रूप। मौखिक रूप का मतलब क्या होता है? भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं भाषा के। कितने रूप होते हैं भाषा के? 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाषा के? 3 रूप। सबसे पहला रूप होता है हमारा मौखिक रूप। कौन सा होता है? मौखिक रूप। मौखिक रूप में क्या होता है? मौखिक रूप में हम मुख के द्वारा, अपने मुख के द्वारा जो भावों तथा विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों के भावों को समझते हैं, वही हमारा मौखिक भाषा कहलाती है। तो सबसे पहले आता है हमारा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा को हम कैसे कहेंगे? कि भाषा वह है जिससे मुख के द्वारा हम बोलकर अपने भावों तथा विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, या दूसरों के भावों तथा विचारों को हम समझते हैं। समझते किसके द्वारा है? मुख के द्वारा, क्योंकि हमारी जो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। तो मुख के द्वारा हम दूसरों की भाषा को समझेंगे और दूसरों की भाषा को और अपने भाव प्रकट करेंगे, तो वहां मौखिक भाषा होगी। दूसरा रूप आता है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा। लिखित भाषा कौन सी होती है? जिस भाषा का प्रयोग, जिसके द्वारा हम लिखित के द्वारा प्रयोग करते हैं। कैसे? मैंने बोला, मैंने आपको पत्र दिया, मैंने लिख के आपको पत्र दे दिया, तो मुझे इसी में ही लिखित रूप में ही आपको रिप्लाई चाहिए। मुझे नहीं मौखिक में चाहिए, ना ही मुझे सांकेतिक रूप में चाहिए। मैंने आपको लिख के पत्र दे दिया कि मुझे इसका जवाब दो, ठीक, और आप भी मुझे लिखित भाषा में, अर्थात मतलब पत्र लिख के ही मुझे जवाब दे रहे हो कि मैम ऐसे नहीं ऐसा है, तो उसे कौन सी भाषा कहेंगे? लिखित भाषा। कि जहां हम अपने भावों तथा विचारों को लिखने के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों के प्रकट करते हैं, तो दूसरों के भावों को समझते हैं, वहां कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा होती है। कौन सी लिखित भाषा होती है? लिखित भाषा। थर्ड हमारी सांकेतिक भाषा। थर्ड कौन सी हमारी? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा, मान के चलो कोई व्यक्ति अनपढ़ है, वो बोलना नहीं जानता, लिखना नहीं जानता, वो पढ़ना ही नहीं जानता। कहने का मतलब यह है कि वो तो पढ़ना ही नहीं जानता, तो वो कहाँ से लिखेगा? और दूसरी बात, वो गूंगा भी है, वो बोल भी नहीं सकता।
हर इस संसार में हर तरह का व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई भाषा। तो हम क्या सांकेतिक भाषा के लिए ये नहीं है कि सांकेतिक भाषा बस खाली हमारे प्रयोग में हमारे लिए बस लाई गई है, हमें पढ़ाई गई है। इसका प्रयोग बहुत सभी कुछ करते भी हैं। जैसे कौन करता है? जो बेचारा क्या है, जो जो अनपढ़ है, तो अनपढ़ होने के कारण वो लिख नहीं सकता, और मुख से गूंगा होने के कारण वो बोल नहीं सकता, तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग करेगा? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेगा। कैसे? वो सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा कहते हैं कि जहां अपने भावों तथा विचारों को हम किसके द्वारा? इशारों के द्वारा। कोई कहता है इशारे करता है ऐसे, अगर हम किसी चीज के लिए जाने के लिए बोल देते हैं इशारे में, आने के लिए बोल देते हैं इशारे में, तो वो क्या होता है? अगर हम अपने भावों तथा विचारों को इशारों के माध्यम से प्रकट करते हैं या समझते हैं, तो वो कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा कहलाई जाती है? सांकेतिक भाषा। अब आता है आपका लिपि। अब लिपि क्या होती है? हमारी भाषा हो गया हमारा, कि हमारी भाषा क्या होती है? भाषा हमारा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, या दूसरों किसी के भावों तथा विचारों को समझते हैं, तो वो हमारी भाषा होगी। मतलब तब का मतलब छोटे से अर्थ में मैं कह सकती हूँ कि भाषा हमारी कोई भी हो सकती है, किसी भी उसमें हो सकती है। तो हम क्या कहते हैं? अपने भावों तथा विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना तथा दूसरों के भावों तथा विचारों को समझना ही हमारी भाषा कहलाई जाती है। भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3 रूप में रिपीट कर रही हूँ दोबारा। भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। लेकिन ध्यान रखना, मौखिक भाषा हमारी फर्स्ट पे ही आएगी, लिखित भाषा हमारी सेकंड पर आएगी, और सांकेतिक भाषा हमारी थर्ड पे आएगी। क्योंकि मौखिक भाषा जो होता है वो भाषा का प्रारंभिक रूप माना गया है। किसी भी चीज को, हम किसी भी भाषा को प्रकट करने के लिए सबसे पहले मुख का प्रयोग करते हैं। अगर हम किसी भाषा को लिखेंगे भी तो सबसे पहले मुख में सोचेंगे, मुख से बोल के तभी तो लिखेंगे, तो ऐसे तो नहीं लिखेंगे। इसलिए लिखित रूप जो माना गया है, सबसे पहले प्रारंभिक रूप जो माना गया है वो मौखिक भाषा माना गया है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। उदाहरण में देती हूँ मैं आपको। आप नर्सरी में एडमिशन लिया, क्या आपने क्या किया? सबसे पहले ओरली तो सीखा आपने, ऐसा तो है नहीं सबसे पहले पेंसिल ही चलाई, ऐसा नहीं है ना। सबसे पहले ओरल सीखा, 1 2, A for apple, B for ball, A A E, ऐसे सीखा ना। फिर उसके बाद आपने LKG में एडमिशन लिया। LKG में आपको थोड़ा लिखित भाषा मतलब लिखना स्टार्ट कर दिया कि बेटा ए कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आ कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद सांकेतिक भाषा का रूप आ गया, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। ठीक, अब आता है हमारा लिपि। अब क्या आता है हमारा लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि हमारी भाषा को लिखने के लिए जो विशेष संकेत चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, एक लिपि होती है हमारी। सबसे पहले ये बताया, आपको पता है हमारी भाषा जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? नहीं
जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, आप भी देखो, आपके पास बुक है, कोर्स है आपके पास, आप भी देखो ना। भाषा पहले आपको दिया हुआ है, इंडेक्स बनी हुई है, नीचे भारत की कुछ प्रमुख भाषाएं तथा उनसे संबंधित राज्यों के नाम लिखे हैं, इन्हें पढ़ो। कैसे? भाषा हमारा कॉलम बनाया हुआ है, फिर दूसरा हमारा कॉलम क्या है? राज्य। हिंदी हमारी देखो कितनी भाषा है, हमारी हिंदी का कितना प्राचीन रूप है, देखो अब आपको पता चल जाएगा कितने राज्यों में बोली जाती है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली। पंजाबी पंजाब में बोली जाती है, बांग्ला पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में बोली जाती है, तमिल तमिलनाडु में, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल में। उड़िया कौन सी बोली जाती है? उड़ीसा में बोली जाती है। कोंकणी कौन सी कहाँ बोली जाती है? गोवा में। और कश्मीरी कहाँ बोली जाती है? कश्मीर में। मतलब अपने अपने राज्य से निकाली भाषा अपने ही राज्य में बोली जाती है, कहीं और बोली कहीं नहीं बोली ना। कश्मीर बोली, कश्मीरी में बोल गई, ओडिशा और निकली, उड़िया में निकल गई, कर्नाटक में देखो, कर्नाटक वालों ने अपनी भाषा निकाली, कन्नड़ होगी, महाराष्ट्र वालों ने अपनी भाषा निकाली, मराठी होगी, किसी और राज्य में नहीं बोली जाती, सिर्फ इनके अपने राज्य तक ही सीमित है। अब आता है आपका व्याकरण। क्या आता है आपका? व्याकरण। व्याकरण हम किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? जिस प्रकार सड़क पर चलने के कुछ नियम होते हैं, सड़क पर चलते हैं उनके भी नियम होते हैं कि हमें लेफ्ट साइड चलना चाहिए, राइट साइड नहीं चलना चाहिए। होता है क्या होता है कि हमारी जब लाल बत्ती चल जाती है तो हम क्या करते हैं? हम स्टॉप हो जाते हैं, लाल बत्ती दिखती है हमारा हो जाता है कि हमें रुकना है। नियम है ना हमारी सड़क पर, हरी बत्ती चलती है तो हम चलने लगते हैं, चल दे, और लेकिन पीली बत्ती क्या कहती है कि बिल्कुल तैयार हो जाओ। नियम है ना, अगर हम इन नियम का अगर हम इन नियम के विरुद्ध करते हैं तो फिर क्या? हमें भी पता है, आपको भी पता है क्या होता है। जिस प्रकार सड़क पर चलने के कुछ नियम होते हैं, लेकिन उन नियमों का पालन न किया जाए तो दुर्घटना हो जाती है। देखो मैंने नहीं बोला, लेकिन किताब ने बता दिया है कि दुर्घटना हो जाती है। वैसे ही भाषा को सही ढंग से लिखने बोलने के भी कुछ नियम होते हैं, यदि इन नियमों का पालन न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भाषा के सही नियमों का ज्ञान कराने वाली विद्या को ही व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक है, व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक, आपका होमवर्क यही है, सबसे पहले आप इस चैप्टर को रीड करिए, उसके बाद आपको समझना है। आप जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे आप कमेंट बॉक्स में